औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस का दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। और दूसरा लेक्चर डिस्कस करने से पहले आप लोगों को जो पहला लेक्चर मैंने दिया है उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर इस हिस्से को कंटिन्यू करते हैं। पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि पैसिव वॉइस हम किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है उसका। और दूसरा ये कि कौन कौन से टेंस हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं और जिनके नहीं बनते। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ना, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, बाकियों के बनते हैं। तो अभी प्रॉपर इनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये चार तब्दीलियाँ ये जहन में रख लें। ये चीज़ें अगर आपके जहन में आ गई तो मैक्सिमम आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। कैसे है कि सबसे पहला स्टेप ये है कि पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो कोई भी सेंटेंस होता है, जुमला होता है, उसमें सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो आपने पहला स्टेप क्या है कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब जो सब्जेक्ट की जगह पे शुरू का सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब मैं आप लोगों को ये एग्जांपल करूँगा फिर क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ ये समझ लें कि क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पहला स्टेप ये है। दूसरा क्या है, कुछ हम लोग उसमें चेंजेस लाएंगे। वो चेंजेस क्या हैं वो इधर मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन आप ये पहला स्टेप क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरे स्टेप में कुछ चेंजेस लाएंगे। तीसरे स्टेप में क्या है कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी और साथ में बाय आएगा। कुछ भी हो जाए, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई भी टेंस है, आप लोगों ने क्या करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? तीसरी फॉर्म लगानी है और साथ में बाय लगा देना है। ये स्टेप हो गया। पर एंड में क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, ये चौथा स्टेप ये है कि वो जो सब्जेक्ट है ना वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, मतलब ये इनको चेंज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये चार स्टेप अपने जहन में रखना। ठीक हो गया। तो अभी वो जो चेंजेस आती हैं वो क्या हैं? पहले तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप टेंस बाय टेंस के बारे में बताता जाऊँ कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे बनेगा, इसी तरह जैसे मैंने टेंसेस बताए हैं। लेकिन फिर सोचा कि ये तरीका बेहतर रहेगा उसकी निस्बत। बात वही है, दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर अलग एंगल से बताया गया है। देखें चेंजेस क्या है। जब भी आपके साथ सेंटेंस में वर्ब की पहली फॉर्म हो डू या डज हो, वर्ब की पहली फॉर्म डू या डज हो, तो आप लोगों ने क्या लगा देना है, इसको किसके साथ कन्वर्ट करना है? इज़ एम आर के साथ कन्वर्ट करना है। इज़ एम आर के साथ वो बात की चीज़ें हैं। इस कहाँ पे लगता है? सब्जेक्ट को देख के ना, सब्जेक्ट कौन सा होगा उस सब्जेक्ट को देख के आपने इज़ लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, जो कि टेंसेज में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि इज़ कहाँ पे लगता है, एम कहाँ पे लगता है और आर कहाँ पे लगता है। ही शेड सिंगुलर के साथ इज़ लगता है, आई के साथ एम लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है। तो अगर ये आपको नज़र आएंगे किसी भी उसमें सेंटेंस में, उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप लोगों ने इज़ एम आर का इजाफा कर देना है। सुनते जाएं, मुझे सुनते जाएं। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, एंड में इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद वर्ब की अगर दूसरी फॉर्म नज़र आए या डिड नज़र आए, वर्ब की दूसरी फॉर्म नज़र आए या डिड नज़र आए, तो आप लोगों ने क्या लगा देना है? वाज और वर्ब के साथ। वर्ब की दूसरी फॉर्म अगर आपको कहीं भी नज़र आएगी और डिड नज़र आएगा, इन दोनों में से कुछ भी नज़र आ रहा होगा, तो आप लोगों ने वाज या वर्ब में पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, वाज कहाँ पे लगता है, वर्ब कहाँ पे लगता है, आपको पता है। फिर उसके बाद अगर हैज़, हैव या हैड, इन तीनों में से कोई एक नज़र आ जाए तो आपने हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन लगा देना है, इसमें इसको कन्वर्ट कर देना है। अगर आपको विल नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आपने पैसिव वॉइस में विल भी लगा देना है। अगर विल हैव नज़र आ रहा है तो आप लोगों ने पैसिव वॉइस में विल हैव बीन लगा देना है। और अगर आपको आईएनजी नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें वर्ब की पहली फॉर्म का आईएनजी आता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आईएनजी को हटा के बीइंग लगा देना है। ये चीज़ आपको उम्मीद है क्लियर हो जाएगी। और फिर क्या है, अगर इज़ एम आर या वाज या वर, इसमें से अगर हमारे साथ एक्टिव वॉइस में ये नज़र आ रहे हों तो पैसिव वॉइस में आपने इसको कुछ भी नहीं कहना, ये ऐसे ही रहेंगे। इज़ है तो इज़ ही रहेगा, एम है तो एम ही रहेगा, आर है तो आर ही रहेगा, वाज है तो वाज ही रहेगा, वर है तो वर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और फिर इस चीज़ को समझें
कि हमारे साथ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सब्जेक्ट होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस में मौजूद है तो हेल्पिंग वर्ब होगी साथ में, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है ना, वो कंडीशनें हैं। पास इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की दूसरी फॉर्म होगी, पास परफेक्ट है तो तीसरी फॉर्म होगी, प्रेजेंट डेफिनेट है तो पहली फॉर्म होगी, कुछ भी हो सकता है। ऐसे स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसी को देख के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये क्या है उसी बेस पे इसको ये लगा देना है, इन्हीं कंडीशनों को मद्देनजर रखते हुए। फिर आप लोगों ने आगे क्या लगा देना है, वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर बाय लगा देना है, फिर वो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है वो, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब ये ऐसे दर चला जाएगा ना। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ कि देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म आती है, सवालिया और नफ़ी में डू या डज आता है। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को इसने क्या किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या मतलब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उठाए हैं इसने। कैसे, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं ना, ये उठाए हैं। फिर इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसने उठाया है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर होता है ना। तो इसने इज एम आर कहा है यहाँ पे कि इज एम आर को चेंज नहीं करते, तो चेंज नहीं किया। लेकिन क्या है, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी भी आता है ना, तो आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट कर देना है। जब बीइंग में कन्वर्ट करते वर्ब की तीसरी फॉर्म आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो बीइंग ने वो आईएनजी वाला रोल अदा करती है। ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव आता है, तो उसने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें कन्वर्ट कर दिया। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आता है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज़ बीन, और हैव बीन आता है, इसने उधर भी कन्वर्ट नहीं करता, वहाँ पे ले गया है। और इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो कन्वर्ट नहीं होता, तो उसकी छुट्टी हो गई। ठीक है। अच्छा, फिर देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है और डिड आता है, तो उसने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी तरफ ले गया है। देखें पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की दूसरी फॉर्म डिड आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर आता है ना, तो उसने क्या किया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में। अच्छा, इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे साथ क्या आता है, वाज वर आता है, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आता है ना, तो इसने क्या किया है कि वाज वर इसने बता दिया कि वो चेंज नहीं होता, तो वर्ब की कोई चेंज नहीं आया, तो हमारे पास वाज वर वैसे ही रहेगा। और वर्ब की जो पहली फॉर्म के साथ आईएनजी है उसको वर्ब की तीसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और आईएनजी की जगह पे बीइंग लगा देंगे। ठीक है, एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अच्छा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है ना, तो हैड किसने क्या किया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन आता है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, तो इसने हैड बीन लगा दिया है, और वर्ब की तीसरी फॉर्म वैसे भी आती है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता, तो उसकी छुट्टी हो गई। फिर देखें, फिर आता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें विल आता है ना, विल और शेल आता है, तो इसने क्या किया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल भी और शेल भी आता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल आता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी और शेल भी। अगर एक स्टेप आगे चला जाता है, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता, उसकी छुट्टी कर दी। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैज़ विल हैव और शेल हैव आता है ना, तो क्या किया इसने, विल हैव और शेल हैव, या विल हैव यूज़ होता है, मैं शेल हैव की आजकल यूज़ नहीं हो रहा, तो विल हैव हो गया। विल हैव ये है, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, विल हैव बीन आता है ना, तो ये क्या किया इसने, विल हैव बीन में कन्वर्ट कर दिया, विल हैव को विल हैव बीन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक स्टेप आगे जा रहा है। और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता, तो उसकी छुट्टी हो गई। तो देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 3 टेंस नहीं होते, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये टेंस नहीं होता, बाकी 8 टेंसों का स्ट्रक्चर बताया गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उस तरह भी बता सकते थे कि एक एक टेंस करके, वो भी क्लियर हो जाता, लेकिन अगर ये इकट्ठा बता दिया है तो फिर भी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर एक एक करके उस तरह भी इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम लेते हैं एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, इसको अपने दिमाग में बिठा दें। ठीक है, इसको एक बार फोकस करके देख लें, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद एग्जांपल, एक ही एग्जांपल को तमाम टेंसेस पे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलें बेटा, जो मैं मिटा रहा हूँ, अच्छा बेटा एग्जांपल ये लेते हैं सिंपल,
ही ईट्स मैंगो। आम का मौसम आ रहा है इसलिए मैंने मैंगो लिखा, ठीक है। अच्छा बेटा, अच्छा ही ईट्स मैंगो, ये कौन सा टेंस है? देखें वर्ब की पहली फॉर्म आई हुई है, ऐसे इसलिए गया क्योंकि ही शीट सिंगुलर टेंसेस अभी दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते, उम्मीद है आपको पता होंगे। तो ही शीट सिंगुलर से इसका इजाफा होता है, इस वजह से ईट्स लगाया है। ही ईट्स मैंगो, तो अभी इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा? मैंगो। अच्छा अभी मैंगो है ना, अभी हमारे साथ ऑब्जेक्ट ये सिंगुलर है, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस था, उसने क्या कहा था? वर्ब की पहली फॉर्म या डू डिड आए तो उसके साथ किस में कन्वर्ट करेंगे? इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ही बताया था। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये सिंगुलर है तो मैंगो इज, एम तो आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है, तो मैंगो एक है तो मैंगो इज। फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तीसरी फॉर्म आती है। तो मैंगो इज वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या है? ईटन। वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या है? ईटन। मैंगो इज ईटन। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ क्या आएगा? बाय आएगा, बाय। अच्छा ये ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन इस ई की ऑब्जेक्ट वाली हालत आप लोगों ने लिखनी है। देखिए ही वो कैसे है? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूवर, यू, दे, देयर, देम, वो जो टेबल है पूरा, वो उम्मीद है आपको आता होगा। नहीं आता तो मुझे बता दें, उस टेबल को भी डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे लगता है आपको आता होगा। क्या कहता है कि ही हिज, हिम, ही हिज हिम, तो क्या आएगा? मैंगो इज ईटन बाय हिम आ जाएगा। ये हमारे साथ क्या है? सिंपली कन्वर्ट हो गया है। और अगर हमने नफ़ी बनाना है तो मैंगो इज़ नॉट ईटन बाय हिम, सवालिया बना है जिसको शुरू में ले आए, ठीक है। अगर शुरू से ही जुमला हमारे साथ नफ़ी में है शुरू से ही, तो मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग पॉजिटिव जुमले का पैसिव वॉइस बना लें और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें और हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएँ, तो फिर आप लेकर ये मामला आसान होगा, इशू नहीं बनेगा। और फिर आप वही देख लें कि जुमला तो हमारे साथ नफ़ी का था ना, मिसाल के तौर पे ये जुमला ऐसे नफ़ी का होता कि ही डज़ नॉट ईट मैंगो, ऐसे लिखा होता, तो आपने क्या करना है? डज़ नॉट को इग्नोर करना था, इसी जुमले को ले लेना था, पैसिव वॉइस बना के फिर इसके बाद नॉट लगा देना था, इसको शुरू में ले आना था, तो वो फिर जुमला आप लोगों ने फिर वही लिख लेना था जो हमारे साथ गिवन था। तो हमारे साथ क्या है? ये आसान तरीका है, गलती की गुंजाइश कम होती है। दैट इज़ वाई आई से डू दैट स्ट्रेटजी। ओके हो गया। अच्छा अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। ही ईट्स मैंगो, अभी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ना, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या आ जाएगा? उसको कैसे लिखेंगे? ही इज ईटिंग मैंगो, ये कंटिन्यूअस है, तो क्या आएगा? इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? मैंगो क्या आएगा? अच्छा अभी इज है, तो मैंने नीचे बताया हुआ था ना एंड में जो स्टेटमेंट थी कि इज एम आर जो है और वार चेंज नहीं होते, तो उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, मैंगो इज। अच्छा अभी फिर ये जो आई एन जी है ये किस कैसे ख़त्म होगा? इसके बारे में क्या बीइंग लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था? मैंगो इज बीइंग ईटन, बाकी तीसरी फॉर्म बाय ही, किसमें? अगर आई होता आई माई मी, आई मी में कन्वर्ट, वी होता तो वी और अस, वी अस में कन्वर्ट हो जाता, क्यों? उसकी ऑब्जेक्ट वाली हालत हम लोगों ने लिखनी होती है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा अगर आप बोर नहीं हो रहे तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट को भी डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कन्वर्ट नहीं होता। इसी को कंटिन्यू करते जाते हैं, ठीक है। जल्दी करते हैं और उम्मीद है आपको बात समझ आ रही हो। इसको बता देते हैं, सॉरी। अच्छा अभी हमारे साथ अगला टेंस आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या लगाएंगे कि ही हैज़ तो हैज़ आएगा, ही हैज़ पहले से ही वर्ब की किसी फॉर्म आती है, आपको पता है, ईटन मैंगो,
पैसे वाइज कैसे बनेगा कि मैंगो, अच्छा हैज़ आया, वहाँ पे क्या बताया था, हैज़ बीन, यही बताया था ना, मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय, ये किस में, मज़े करें, देखें बेटा आसानी से बन गया। अच्छा इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो तो कन्वर्ट ही नहीं होता तो उसकी जान छुट्टी। फिर आगे क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है। ठीक है, आप लोग का होमवर्क है, वो आप लोगों ने खुद करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो भी खुद करना है। कैसे खुद करेंगे, वाज और वर आता है, वाज वर आएगा तो वो चीज़ नहीं होता, बाकी वो बीइंग जैसे इधर पहले किया हुआ था। फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट आता है, उसमें क्या आता है, हैड आता है, तो हैड बीन लगा देना जैसे मैंने वहाँ पे हैज़ बीन लगाया था। ठीक है, ये तीनों टेंस आपके होमवर्क है और उम्मीद है आप इसको ट्राई करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता। इसी तरह फ्यूचर की तरफ जाते हैं, तो फ्यूचर में क्या है, ये स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो वो फिर क्या कहते हैं कि आप भी तंग होंगे। अगर आपको समझ आ रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा फिर क्या कहता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें क्या आएगा, ही विल ईट मैंगो, ऐसे ही आएगा ना। तो कैसे बनेगा, मैंगो विल बी, वहाँ पे यही बताए थे ना वो जो उसूल लिखे थे, विल बी ईटन बाय, ही किस में कन्वर्ट होगा, ये क्या आ जाएगा, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया है। अच्छा फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस है, वो कन्वर्ट ही नहीं होता, तो मज़े करें। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है कि विल हैव आता है ना, या शेल हैव, तो विल हैव शेल हैव तो हम लगाते नहीं हैं, विल हैव आएगा तो क्या उसमें कन्वर्ट होगा, विल हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कन्वर्ट नहीं होता। उम्मीद है आप ये जो मैंने नहीं किए ट्राई, वो आप ट्राई करेंगे और उसमें अगर मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको एक्टिव पैसिव वॉइस किसी हद तक समझ आए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो एक बार रिवाइज करके फिर इस सिलसिले को वाइंड अप करते हैं। क्या आ जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर बाय आ जाएगा और फिर वो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन उसकी ऑब्जेक्ट वाली हालत आएगी। मिसाल के तौर पे आई है तो आई माई मी, आई की जगह पे मी लगेगा, वी आवर अस, वी की जगह पे अस लगेगा, और ही की जगह पे हम जैसे हिम लगा रहे हैं ऐसी बाकी भी आप लोग को याद होंगे, आप लगा लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सिलसिला क्लियर हो गया होगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी और नासिर रहे। अस्सलाम वालेकुम।